नासा के पास एलियंस का प्रूफ है, लेकिन दुनिया को कभी दिखाया नहीं गया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में से एक है। कुछ लोग दावा करते हैं कि नासा ने मार्स पर एलियन स्ट्रक्चर देखे। कुछ कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कैमराज ने यूएफओ रिकॉर्ड किए और कुछ का मानना है कि असली एविडेंस पब्लिक तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। अगर ये सब सच है तो इतिहास का सबसे बड़ा सीक्रेट हमसे छुपाया गया है, लेकिन अगर ये झूठ है तो फिर इतने सालों से आखिर चल क्या रहा है। आज हम दुनिया भर के सबसे बड़े क्लेम से लीक्ड वीडियोस और साइंटिफिक एविडेंस को एक एक करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि नासा वाकई कुछ छुपा रहा है या ये सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। नासा एलियंस को छुपा रहा है, ये बात आज की नहीं, ये पहली बार लगभग 80 साल पहले से शुरू हुआ था। साल था 1947। अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के रोजवेल नाम के छोटे से टाउन में एक अजीब ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ। शुरू में लोकल न्यूज़पेपर ने हेडलाइन छाप दी, फ्लाइंग डिस्क रिकवर्ड। बस इतनी सी खबर ने पूरे दुनिया में हलचल मचा दी। लोगों ने माना कि ये किसी दूसरे प्लेनेट का स्पेस क्राफ्ट था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद यूएस मिलिट्री ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। उन्होंने कहा कि वो कोई एलियन स्पेस क्राफ्ट नहीं बल्कि एक वेदर बलून था। लेकिन यहीं से लोगों के दिमाग में सवाल पैदा होने शुरू हो गए। अगर सिर्फ वेदर बलून था तो फ्लाइंग डिस्क आखिर क्यों बोला गया? इसी से एक कंफ्यूजन ने कॉन्स्पिरेसी को जन्म दे दिया। सालों तक लोग कहते हैं कि असली स्पेस क्राफ्ट और उसमें मौजूद एलियन बॉडीज को सीक्रेट मिलिट्री बेस में ले जाया गया और धीरे धीरे हर स्पेस मिस्ट्री का कनेक्शन नासा से भी जोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, रोजवेल इंसिडेंट में नासा का कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि नासा की शुरुआत तो 1958 में हुई थी। रोजवेल उससे लगभग 11 साल पहले हुआ था। फिर भी जब भी एलियंस की बात होती है सबसे पहला नाम नासा का ही लिया जाता है, क्योंकि स्पेस की सबसे बड़ी एजेंसी होने की वजह से लोग मानते हैं कि अगर किसी को एलियंस के बारे में कुछ पता होगा तो सबसे पहले नासा को ही पता होगा। यहीं से शुरू होता है हमारा अगला चैप्टर। क्या नासा सच में एलियंस को ढूंढ रहा है या ये सिर्फ एक मिथ है? अब आते हैं उस चीज पर जिसने सबसे ज्यादा लोगों को यकीन दिला दिया कि नासा कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है। पिछले कई सालों में दुनिया भर में ऐसी हजारों वीडियोस आई हैं। किसी वीडियो में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर एक चमकता हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, किसी में कैमरा अचानक ब्लैक हो जाता है और किसी में लोग क्लेम करते हैं कि देखो नासा ने जानबूझकर लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। पहली नजर में ये सब वीडियो देखकर किसी को भी नहीं लगेगा यार इसमें तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब एक्सपर्ट ने इस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया तो कई इंटरेस्टिंग बातें सामने आई। कई बार जो यूएफओ दिख रहा था वो असल में कैमरा लेंस पर सनलाइट का रिफ्लेक्शन था। कुछ वीडियोस में वो ऑब्जेक्ट स्पेस स्टेशन के आसपास घूमता हुआ आइस पार्टिकल निकला जो सनलाइट पड़ते ही बहुत चमकने लगता था, और कुछ केसेस में वो सिर्फ एक सैटेलाइट या स्पेस डेब्रिस था। लेकिन हर वीडियो का एक्सप्लेनेशन इतना सिंपल भी नहीं था। कुछ रिकॉर्डिंग ऐसे भी हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट ने कहा हमारे पास अभी इनफ डाटा नहीं है कि हम इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें, और बस यहीं से थ्योरीज बननी शुरू हो गई। लोगों ने कहा अगर साइंटिस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये एलियन स्पेस क्राफ्ट ही होगा। लेकिन साइंस ऐसे काम नहीं करती दोस्तों। साइंस में मुझे नहीं पता और ये एलियन है, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। किसी ऑब्जेक्ट का अनआइडेंटिफाइड होना उसका एलियन होने का प्रूफ नहीं होता, बस इतना बताता है कि उस वक्त उस चीज की पहचान नहीं हो पाई। लेकिन ये थ्योरीज यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है नासा ने सिर्फ वीडियोस ही नहीं बल्कि मार्स की फोटोज भी एडिट की हैं, और अगर ये दावा सच हुआ तो शायद ये नासा हम लोग से सच में कुछ छुपा रहा है जो दुनिया भर के सामने नहीं लाना चाहता। अब तक हमने यूएफओस की बात की, लेकिन दुनिया भर में एक और थ्योरी है जिसे देखकर आज भी लाखों लोग हैरान रह जाते हैं। ये थ्योरी शुरू हुई 1976 में जब नासा के वाइकिंग ऑर्बिटर ने मार्स की हजारों फोटोज भेजी। इन्हीं फोटोज में से एक इमेज ऐसी थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फोटो में एक पहाड़ बिल्कुल इंसान के चेहरा जैसा दिख रहा था। इस जगह को नाम दिया गया द फेस ऑन मार्स। फोटो वायरल हुई, न्यूज़पेपर ने आर्टिकल लिखे और कुछ लोगों ने दावा कर दिया ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का मॉन्यूमेंट है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि नासा के पास मार्स पर पूरे शहर की फोटोज हैं, लेकिन उन्हें कभी पब्लिक नहीं किया गया। धीरे धीरे ये थ्योरी इतनी फेमस हो गई कि लोग मार्स की हर फोटो में पिरामिड्स, बिल्डिंग और रोड्स ढूंढने लगे। लेकिन फिर कई साल बाद नासा ने उसी जगह की हाई रेजोल्यूशन इमेज रिलीज की, और जो चेहरा पहले इतना क्लियर दिख रहा था वो अचानक गायब हो गया। असल में वो सिर्फ एक नॉर्मल पहाड़ थी। लो रेजोल्यूशन कैमरा और सूरज की एक खास डायरेक्शन से पड़ती हुई रोशनी ने उस पहाड़ को इंसान के चेहरा जैसा बना दिया था। साइंटिस्ट इस इफेक्ट को पेरिडोलिया कहते हैं। ये वही फिनोमिना है जिसकी वजह से हमें कभी बादलों में कोई आकार बनते दिखता है, कभी पहाड़ों में किसी इंसान का चेहरा, और कभी दीवार पर
अजीब सी शक्लें। हमारा दिमाग पैटर्न पहचानने में इतना एक्सपर्ट है कि कभी कभी वो वहाँ भी चेहरा बना देता है जहाँ असल में कुछ नहीं होता। लेकिन एक सवाल आज भी बचा हुआ है, अगर नासा के पास छुपाने जैसा कुछ नहीं है तो लोग आज भी उन पर शक क्यों करते हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ इंटरनेट का असर है या फिर कोई और वजह? चलिए अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी चैप्टर पर। अब तक हमने हर बड़े क्लेम को देखा, रोजवेल, एलियन थ्योरीज, मार्स और वायरल यूएफओ वीडियोस। अभी इन सब को एक साथ रख कर देखते हैं। आज की डेट में नासा ने कभी ये अनाउंस ही नहीं किया कि उन्हें इंटेलिजेंट एलियंस मिल चुके हैं, और ना ही ऐसा कोई पब्लिक वेरीफाइड साइंटिफिक एविडेंस सामने आया जो इस बात को कंफर्म करता हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। सच तो ये है, यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उसका साइज सोचना भी मुश्किल है। अरबों गैलेक्सी, हर गैलेक्सी में अरबों तारे और उनके पास अनगिनत प्लैनेट। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी यूनिवर्स पर केवल पृथ्वी पर ही लाइफ है? इसी वजह से साइंटिस्ट आज भी लाइफ की तलाश में लगे हुए हैं। हो सकता है कल कोई नया सिग्नल मिले, हो सकता है किसी प्लैनेट पर माइक्रोबियल लाइफ का प्रूफ मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में इंसानियत को अपने सबसे बड़े सवाल का जवाब भी मिल जाए। लेकिन साइंस एक रूल फॉलो करती है, जितना बड़ा दावा होगा उतना ही मजबूत सबूत भी होना चाहिए। नासा एलियंस की सर्च जरूर कर रहा है, लेकिन एलियंस मिलने का कंफर्म प्रूफ उसने अनाउंस नहीं किया है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि नासा सब कुछ छुपा रहा है, या फिर इंटरनेट ने मिस्ट्री को इतना बड़ा बना दिया है कि सच और अफवाह के बीच कोई फर्क ही नहीं देख पा रहा? अपनी थ्योरीज कमेंट में जरूर लिखना, और अगर आपको ऐसे ही रहस्य पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम एक और राज की तह तक जाएंगे जिसने पूरी दुनिया को सालों तक उलझा कर रखा।